हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले एक बार आप ये टेबल देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। क्या पता लग रहा है इससे हमें? ध्यान से देखिए टेबल को। इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं आपको। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर नॉट इक्वल होंगे, जो आप रिलेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना हम सीखेंगे, रेशियो को कैसे कंपेयर किया जाता है। बस आप इस चीज को याद रखिए, अगर नॉट इक्वल आ रहा है a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफिकल जब आप उसके ग्राफ ड्रॉ करोगे लाइन के, तो वो क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे लाइंस। ग्राफ पे वो लाइन दोनों क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, और उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। समझ आया? दिस योर फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, जब a1 का b1 और c वाले कोएफिशिएंट्स आपके क्या है? इक्वल है। जब तीनों इक्वल होंगे तो लाइन कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मीन्स कट करना एक से ज्यादा पॉइंट्स पे। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा केस देखिए, जब a1 वाला इक्वल है b1 के बट नॉट इक्वल है c1 के। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। क्या होंगे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कट नहीं कर रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब यहाँ से एक और चीज पूछ लिया जाता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैं बता देता हूं। जिसका नो सॉल्यूशन है, जिसका नो सॉल्यूशन है, ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। इस चीज को याद रखिए, जिसके वन सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है, दैट इज योर कंसिस्टेंट। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, या on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out the lines representing following pair of linear equation intersect, are parallel और coincide। ठीक है भाई, आपको क्या बताना है? पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। तो फर्स्ट पार्ट 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज योर 5। कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे वाले इक्वेशन में a2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। b1/b2 कितना हो जाएगा? b1 कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ y पहले वाले इक्वेशन में -4, b2 कोएफिशिएंट ऑफ y इन दूसरे वाला इक्वेशन, तो 6। ठीक है। c1/c2, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1 विच इज योर 8, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2 विच इज योर 9 माइनस का 5/7 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 5/7, 4/6 कटेगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 माइनस का कितना आ जाएगा? -2/3। तो इसको आप -2/3 लिख दीजिए। 8/9 कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये देखिए तीनों क्या इक्वल है? नॉट इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होता था तो क्या होता था? जब नॉट इक्वल होता था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता था? इंटरसेक्टिंग लाइन। सो दिस इज योर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये। और कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है। सेकंड पार्ट देख लीजिए। 9x + 3y क्या था सेकंड पार्ट में? 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 18x 6y 24, 18x 6y + 24 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए। a1 क्या है जी? a1 है 9, a2 क्या है? a2 है आपका 18, b1 क्या है? b1 है 3, b2 कितना है? 6, c1 कितना है? 12, c2 कितना है? 24। a1/a2 लिख दीजिए 9/18
B1/B2 लिख दीजिए 3/6, C1/C2 लिख दीजिए 12/24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्या था तीनों इक्वल वाले केस में? क्या था? कोइंसिडेंट लाइन। क्या था? कोइंसिडेंट लाइन। सो ये आपका क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ आया ये आपको? आई होप ये क्लियर होगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए, 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 is equal to 0. 6x - 3y + 10 is 2x - y + 9, 2x - y + 9 is equal to 0। यही इक्वेशन है। ठीक है, A1 लिख लीजिए 6, A2 2, B1 लिख लीजिए -3, B2 -1, C1 लिख लीजिए 10, C2 लिख लीजिए 9। कंपेयर कर लीजिए 6/2 A1/A2, -3/-1, 10/9। तो देखिए 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3, और ये माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 10/9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं? A1/A2 is equal to B1/B2, A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। कौन सा केस है? जल्दी बताइए। लास्ट वाला केस, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशंस। क्या? नो सॉल्यूशंस। लाइंस क्या हैं आपके? पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं? नहीं होते। आई होप ये समझे होंगे आप। इज इट क्लियर टू? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट। ओके, इसके क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।